चलो देख समास में हम लोग जो पढ़े थे उसको एक बार रिपीट कर लो ना। जैसे आपको 2-3 बार कर लोगे और वीडियो भी इसको 2-3 बार देख लोगे ना तो एकदम बेहतर याद हो जाएगा। ठीक, समास के भेद कितने थे? 6 आपको अब तक दादा पढ़ाए थे। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अब त से तत्पुरुष समास, द से द्वंद्व और द से द्विगु। 2 है द्विगु द्वंद्व, कर्मधारय तत्पुरुष, बहुब्रीहि और अव्ययी। ठीक, 6 अब याद हो गए होंगे। पूछता है समास के कुल कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद हैं। अब दूसरा प्रश्न पूछता है किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। साथ के साथ तत्पुरुष के ही 2 अन्य भेद हैं, कौन कौन? कर्मधारय और द्विगु। तो कर्मधारय और द्विगु के भी उत्तर पद प्रधान होते हैं, लेकिन कर्मधारय और द्विगु में कुछ और विशेषताएं हैं। जैसे कर्मधारय में विशेष और विशेषण मिलेगा, उपमेय और उपमान मिलेगा, जबकि द्विगु में पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची। द्विगु में पूर्व पद और संख्यावाची एक जगह और मिलेगा बहुब्रीहि समास में, लेकिन बहुब्रीहि समास में संख्यावाची प्लस शरीर का अंग। जैसे दशानन, आनन माने सिर और 10 है संख्या, संख्या के साथ क्या आ गया? शरीर का अंग। तो समझ जाना कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। आपको याद कर लो, जैसे संख्या के साथ अगर शरीर का कोई अंग आ गया तो ऐसी स्थिति में वह समास क्या होता है? बहुब्रीहि। जैसे हम कह दें आपको कि चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, जिसके भुजा माने क्या? बाहु, शरीर, हाथ। तो अब बताओ हाथ क्या है? शरीर का अंग है, तो इसका मतलब ये शरीर से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। चौराहा, 4 राहों का समूह, बताओ इसमें कहीं आपको शरीर का अंग दिख रहा है? नहीं। जैसे अब ये हो जाएगा द्विगु ना, समझ रहे? द्विगु। और जैसे हम और कह दें चवन्नी, 4 आनों का समूह, तो चवन्नी में बताओ कुछ है? नहीं। दोपहर, 2 पहरों का समूह, इसमें शरीर का अंग नहीं है, तो ये द्विगु है। दोपहर हो गया, चवन्नी हो गया, तो अठन्नी, 8 आनों का समूह। तो इन सभी में कौन सा समास है? द्विगु। अगर शरीर का अंग नहीं है तो द्विगु ना। और याद करके रखना, सबसे बढ़िया जो हमने बताया है आपको ना, क्या है? द्वंद्व संघ में और छिपे। जहां और मिल जाए वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, पाप पुण्य, धर्म अधर्म ना, ये और भी इसी में जैसे अनुकरणात्मक शब्द मिल जाए, अव्ययी चला जाएगा वो ना। तन मन धन, जैसे तन मन धन, रोटी कपड़ा मकान, ये द्वंद्व के हैं। किसके? द्वंद्व समास के। ठीक, टिक टिक आ गया, खन खन आ गया, ये आ जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक, तो अभी आप केवल इतना देखो कि द्वंद्व संघ में और छिपे, जहां और छिपा रहेगा वो द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, धर्म अधर्म, धर्माधर्म, कर्णो अर्जुन, कर्ण और अर्जुन। कर्णो अर्जुन में कर्ण और अर्जुन दोनों में विवाद था, तो ये द्वंद्व है। ठीक, तो द्वंद्व संघ में और छिपे, द्विगु में पहला गणना पदावत है। पूरा पहले श्लोक याद कर लो। द्वंद्व संघ में और छिपे, द्विगु में पहला गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है, यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को सजावत है, विशेष संघ विशेषण ले कर्मधारय को बनावत है, बहुब्रीहि है, यहाँ पर कृष्ण है जो अन्य प्रधान को हरावत है। ठीक, तो इसी में द्वंद्व संघ में और छिपे, द्विगु में पहला गणना पद आएगा। जैसे द्विगु समास में पहला गणना चवन्नी हो गया, अठन्नी हो गया, दोपहर हो गया, चौराहा हो गया, त्रिवेणी हो गया, त्रिवेणी 3 नदियों का समास, जहाँ त्रिवेणी संगम जिसे कह दोगे तो बहुब्रीहि में चला जाएगा ना। और त्रिभुज हो गया, तिरंगा हो गया, तिरंगा में 2 समास है, बहुब्रीहि भी है और द्विगु भी है। क्यों बहुब्रीहि? तिरंगा को अगर आप झंडा समझ ले रहे हो, 3 रंगों वाला, यानी कौन? झंडा, तिरंगा झंडा भारत का, तो समझ जाओगे बहुब्रीहि। अगर वैसे देख रहे हो तो ठीक, त्रिवेणी भी, त्रिफला भी, ये सबका है द्विगु। तो द्वंद्व संघ में और छिपे, द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है, बीच में कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह बता दिए थे, हिंदी में 8 और संस्कृत में 6। कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। कारक को क्या कहते हो? परसर्ग कहते हैं। ठीक, कारक के विषय में और कुछ भी आपको बता दिए थे। अब बताए थे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग ना, अपादान से अलग, और उसके बाद संबंध, संबंध में काकी के, उसके बाद अधिकरण में पे पर, और उसके बाद संबोधन में हे हो अरे। ठीक,
ये बता दिए थे, कारक चिन्ह भी बता दिए थे। और उसमें बताए थे अगर तत्पुरुष समास की बात करोगे तो इसके भी 6 भेद होते हैं ना। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता तत्पुरुष नहीं होता क्योंकि ने से कुछ बनता नहीं, अब को से बनता है। यथाशीघ्र न, यथाशीघ्र अव्ययी चला गया, सॉरी। जैसे हम कहें का वाला, कोई ऐसा बताओ कर्ता ने कर्म को से, राजकुमार, राजा का कुमार न, यश प्राप्ति, यश को प्राप्ति, समझ गए। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए हो जाएगा न। सब हस्त लिखित, हाथ से लिखित, तो सब रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ये सब में अलग अलग करके आपको बता दिए थे। सभी में तत्पुरुष है लेकिन अलग अलग तत्पुरुष है ना। कहीं अपदान तत्पुरुष है, कहीं संप्रदान तत्पुरुष है, कहीं कर्म तत्पुरुष है, तो ये आपको बता दिए थे। इसके बाद द्वंद्व संघ में और छिपे दिग में पहला गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत। यथा तथा अव्यय मिलके, यथा शीघ्र, यथा शक्ति न, प्रतिदिन, जहां आपको यण संधि मिल जाए वो भी, और या अनुकरणात्मक शब्द मिल जाए, टक टिक टिक, खन खन, धड़ाधड़, खटाखट, तो ये समझ जाना अव्ययी भाव समास। इसमें अव्यय मिलेगा, ठीक। अव्यय किसे कहते हैं? जिसमें लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके बाद आपको द्वंद्व संघ में और छिपे दिग में पहला गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को सजावत है, विशेष संघ विशेषण ले। जैसे काली गाय, पीतांबर, नीलकंठ, नीला है जो, कंठ यानी भगवान शिव को समझोगे तो बहुव्रीहि, और वैसे समझोगे तो नीला विशेषण है और कंठ विशेष्य है। तो विशेष विशेषण जहां मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। विशेष विशेषण से कर्म। हाई स्कूल में कौन कौन समास है? ठीक, हाँ हो गया, बहुव्रीहि, कर्मधारय और दिगु है। तो अब इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक। अब कर्मधारय में आपको बता दिए पीतांबर है, नीलकंठ है, ये सब कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अब अगला लिखिए कर्मधारय के बाद कर्मधारय समास, उसके बाद द्वंद्व संघ में और छिपे दिग में पहला गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को सजावत है, विशेष संघ विशेषण ले, कर्मधारय को बनावत है। बहुव्रीहि है, यहाँ पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान को हरावत है। अन्य प्रधान माने दूसरी की प्रधानता को जो बताए, जैसे दशानन यानी कौन? रावण। दशानन किसको कहते हो? राम। चतुर्भुज विष्णु, भगवान विष्णु को। 12 सिंघा, बहुव्रीहि समास, क्यों? क्योंकि शरीर का अंग जुड़ा है ना। और आ जाएगा, बहुत है, अब इसमें कितना बताएं? गजानन न, या फिर चतुर्भुज, चतुरानन, त्रिदेव न, त्रिनेत्र, तो ये सब किसके समास हैं? बहुव्रीहि। ठीक, अब हम लोग लिख ले रहे हैं। अब आप ये भी बता दो कि किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं? बहुव्रीहि। किस समास के दोनों पद गौण होते हैं? बहुव्रीहि। किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता? बहुव्रीहि। ठीक, अगर हम पूछे किस समास में विशेष और विशेषण मिलता है? कर्मधारय में। किस समास में उपमान मिलता है? कर्मधारय। किस समास में संख्या प्लस संख्यावाची शब्द मिलता है? और बाद में किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास। किस कर्मधारय का भी होता है, दिगु का भी होता है ना। और किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास के। किस समास के दोनों पद? द्वंद्व। ठीक, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? अव्ययी। किस समास का उत्तर पद प्रधान? तो उत्तर पद 3 के होते हैं। ठीक, तत्पुरुष, तत्पुरुष के ही भेद हैं, कर्मधारय और दिगु, तो उसका भी उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक, अब हम कहां तक पढ़ लिए? शायद दिगु पढ़ना है। देखो दिगु समास में आप लिखेंगे क्या? हाँ, आज खत्म हो जाएगा, है नहीं दम अब। दिगु समास, दिगु समास, दिगु समास अगर आपके यहाँ पेपर में आ गया दिगु समास, तो आप लिखना कैसे लिखोगे? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, बोलो कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान, इतना लिखना बस। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। अब पूर्व पद बता दिए हैं, उत्तर पद बता दिए, और तथा पूर्व पद संख्यावाची हो। और पहला जो पद है उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद संख्यावाची। पूर्व पद संख्यावाची। अब एक चीज बताना ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। जिसका पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले आता है उसे पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसे। अब हम आपसे पूछें, चाहे जैसे हम कोई भी संख्या देके कहें चतुर्भुज
चतुर्भुज में दो समास हैं, बहुव्रीहि भी है और द्विगु भी है। अगर आप चतुर्भुज ब्रह्मा को समझ ले रहे हैं, विष्णु को समझ ले रहे हैं, या फिर मान लो तो हाँ अगर किसी दूसरे को समझ ले रहे हैं, हाँ तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ में दो है, नील अगर समझ रहे हो तो विशेष है और कंठ विशेषण है ना, नील है विशेषण और कंठ है विशेष, माने रंग रूप गुण गुण दोष जो होता है वही विशेषण कहलाता है। ठीक, तो विशेष और विशेषण आ गया तो कर्मधारय भी है। और अगर नीलकंठ आप भगवान शिव को समझ लिए तो इसमें कौन सा समास है? ठीक, ऐसे ही अब इसमें केवल वैसे केवल द्विगु किसमें रहेगा? जैसे त्रिभुज में, त्रिभुज में कौन सा समूह है? द्विगु समास, केवल द्विगु है। त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह। चतुर्भुज, चतुर्भुज में दो है। चतुर्भुज अगर आप कहोगे तो विष्णु को भी कह सकते हो। अगर विष्णु समझ गए तो समझ जाना बहुव्रीहि है। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि है या पर कृष्ण है जो दूसरे की प्रधानता बता, बहुव्रीहि है या पर कृष्ण है जो अन्य प्रधान गौरावत है। यानी चतुर्भुज मतलब आपके दिमाग में अगर आ गया विष्णु भगवान तो समझ जाना कि अब कौन किसकी बात कर रहे हो, बहुव्रीहि की। जैसे हम कह दें चतुरानन, क्या कह दें? चतुरानन, चार सिर हैं जिसके, कौन? ब्रह्मा। कौन? ब्रह्मा। अगर चतुरानन तो यहाँ आनन लग गया तो बहुव्रीहि। क्लियर? कहीं दिक्कत हो तो बताते जाना आप। त्रिभुज में केवल वही है। त्रिफला, जैसे त्रिफला, हाँ त्रिफला। चवन्नी, चवन्नी। अठन्नी, 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 अठन्नी न। पांचवा अठन्नी के बाद आप लिख लो दोपहर, दोपहर। ठीक, और लिख लो दोपहर के बाद बहुत सारा है कि लखपति न, लखपति में भी नवनिधि, लखपति, नवनिधि, नवरत्न, नवनिधि, नवरत्न, नवनिधि, बहुत है, कितना एग्जाम्पल हम लिखेंगे। और त्रिवेणी, त्रिवेणी में दो है, बहुव्रीहि भी है। तिरंगा में भी दो है, तिरंगा में दो है। अगर झंडा समझ लिए तो बहुव्रीहि। तिरंगा न। चौराहा, चौराहा, इसमें केवल और केवल क्या है? देखो चौराहा। ठीक, 11 तिरंगा जैसे यहाँ लगा दिए, अगर आप इसको समझोगे तो इसमें दोनों है। ठीक, और इसमें त्रिभुज, त्रिफला, इसमें सभी में वही है। चौराहा, त्रिवेणी, त्रिवेणी को संगम भी कहते हो, तीन नदियों का समाहार अर्थात संगम ना, तो ये दोनों में चला जाता है। त्रिवेणी। पंचमणि, पांच मणियों का समूह, पंचमणि। हाँ, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, यानी झंडा अगर समझ लिए तो समझ जाओगे। और सही है। हाँ, 7 दिनों का समूह। अष्टमासा, 8 मासों का समूह, बहुत है। पंचपात्र, 5 पत्रों का समूह। ठीक, अगर त्रिवेणी को संगम समझ लोगे तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि प्लस द्विगु ना। चतुर्भुज, चतुर्भुज अगर समझ रहे हो, जैसे चतुर्भुज अगर आप केवल चतुर्भुज वाला, 4 भुजाओं वाला समझ रहे हो, आयत ओयत, तो समझ जाना। जैसे 12 नंबर चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज पे स्टार लगा लेना, इसमें भी दो है। अगर चतुर्भुज आप ब्रह्मा को समझ ले रहे हो, चतुर्भुज विष्णु को समझ रहे हो, तो समझ जाना कौन सा है? बहुव्रीहि। और वैसे पे देखो, बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, ये था कौन सा समास? द्विगु समास। क्लियर? विवादित प्रश्न आपको देगा ही नहीं, और देगा भी तो आपको इतना अच्छे से बता दिए हैं, अब आप अलग अलग कर सकते हो ना, आपसे कोई दिक्कत नहीं। इसमें शरीर का अंग जुड़ जाए तो समझ जाना कौन सा समास हो जाएगा। अगला आ जाओ द्विगु के बाद, इसके बाद अगला कर्मधारय, माने कर्मधारय, इसी में लिख लो। ये मान लो तीसरा समास था, अव्ययी पढ़ा दिए तत्पुरुष, और तत्पुरुष के ही अंतर्गत दो और आते हैं, क्योंकि तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु का भी उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान। तो कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होगा, इसीलिए कर्मधारय भी पढ़ लो, कर्मधारय।
तो अब इसमें देखो, इस समास का भी कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। इसका उत्तर पद प्रधान होगा। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान, देखो दिख रहा है कशिश पूरा, उत्तर पद प्रधान। इसमें उपमेय उपमान मिलेगा, उसमें उपमेय और उपमान मिलता है, उपमान। इसमें विशेष्य और विशेषण मिलता है। इसमें विशेष्य और विशेषण, विशेष्य माने संज्ञा और विशेषण माने जानते ही हो, जो विशेषता बताए संज्ञा और सर्वनाम की, विशेषण कहलाएगा ना। जैसे रंग, रूप, गुण, दोष, आकृति, आकार का जो बोध कराता है वही कहलाता है क्या? विशेषण। अब इस कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। कौन सा पद? उत्तर पद। इसमें उपमेय और उपमान मिलेगा, इसमें विशेष्य और विशेषण मिलेगा। कर्मधारय समास के उदाहरण लिखो, ढेर सारा उदाहरण इसमें भी लिखो, ठीक। नील कमल, नील यानी नीला है, और कमल, तो कमल है नाउन, कमल क्या है? नाउन यानी विशेष्य है। और नील जो है रंग है, तो यानी रंग, रूप, गुण, दोष, रंग दिख जाए, रूप दिख जाए, गुण दिख जाए और दोष दिख जाए, आकृति दिख जाए, आकार दिख जाए, आकृति आकार दिख जाए, तो ये सब क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? विशेषण। जैसे नील कमल, पहला उदाहरण नील कमल, नील कमल। अब बताओ, कमल तो है संज्ञा और नील है, नीला रंग है, तो रंग क्या कहलाता है? विशेषण। और उसके बाद वाला ये कमल जो है विशेष, विशेष और विशेषण मिल गया। इसका मतलब कौन सा समास? कर्मधारय समास, नील कमल। और लिखो नीलकंठ, नीलकंठ में दो लगाना, हाँ नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ स्टार लगा देना। नीलकंठ अगर किसको समझ रहे हो? भगवान शिव को, तो समझ जाना इसमें कर्मधारय प्लस, कर्मधारय प्लस बहुव्रीहि, कर्मधारय प्लस बहुव्रीहि, ठीक, बहुव्रीहि, ठीक। तीसरा, यहां देखो नील और कंठ, नील शब्द है क्या? रंग बता रहा है, और कंठ विशेषण, विशेष्य है। जो रंग है वो विशेषण है, और उसके अतिरिक्त जो है वो विशेष्य है, विशेष्य और विशेषण। और लिखो पीतांबर, लंबोदर, हाँ पीतांबर यानी पीला वस्त्र को धारण करने वाला पीतांबर, हाँ पीतांबर। पीतांबर में भी दो है, कर्मधारय प्लस बहुव्रीहि, कर्मधारय प्लस बहुव्रीहि, इस पे भी स्टार लगाओ। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन? हाँ उसमें भी दो है, हाँ लंबोदर, लंबोदर, कर्मधारय प्लस बहुव्रीहि, कर्मधारय प्लस बहुव्रीहि, ठीक। पांचवा लिखते जाओ आप, हम बताते जा रहे हैं, ठीक ठीक। और लिखोगे, जैसे कनफटा लिख लो, कि एक बार दिया था कनफटा, कनफटा फकीर कहते हैं। कनफटे को क्या कहते हो? कनफटा मतलब फकीर। और इसमें भी दो है, इसमें बहुव्रीहि प्लस, बहुव्रीहि प्लस कर्मधारय है। अब याद करके रखना, अगर ये दोनों विकल्प में आ जाए तो इसमें बहुव्रीहि को वरीयता देते हैं। जैसे नखफटा, छठवां नखफटा, नखफटा या नखकटा यानी सफुनका, सफुनका, इसमें भी क्या है? बहुव्रीहि प्लस कर्मधारय, बहुव्रीहि प्लस कर्मधारय। जैसे गजानन, सातवां गजानन, गजानन गज के आनन है, यानी जिसके पास हाथियों का सिर है, अर्थात कौन? गणेश। अगर गणेश को समझ ले रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि प्लस इसमें भी बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि और कर्मधारय, ठीक। और भी लिखना चाहो, कमीना मंत्री ना, कमीना मंत्री, मूर्ख मंत्री, चालाक आदमी ना, ये सब आप चालाक, कमीना, भला, कृष्ण सर्प काला, मृग नयन,
इन सब में कौन सा समास है? समझ तो जाओगे ना। कमीना ये सब क्या है? दोष बता रहा है। कमीना मंत्री यानी दोष है उसका, गुण नहीं बल्कि क्या है? दोष। भला आदमी गुण है उसका ना। तो जहां दोष गुण ये सब मिल जाए तो समझ जाना कौन सा समास है? कर्मधारय। ठीक। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा, नील गाय, नील गाय, नीली गाय तो रंग है, काला घोड़ा रंग है तो रंग मिला यानी विशेषण मिल गया, तो समझ जाना कन्या दान। ठीक, तत्पुरुष समास है, कन्या का दान, का लग जाएगा, कन्या का दान। तो कन्या का दान यानी तत्पुरुष में चला जाएगा क्योंकि का शब्द वहीं रहता है संबंध में ना। ठीक, आगे ये हो गया। अब बताओ अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, क्लियर? कहीं दिक्कत रहे तो बता दो और बता दें और एग्जाम्पल करा दें, बहुत है इतना ना। चलो अगला देखो। अब द्वंद्व समास, देखो के बाद ये दोनों हो गए। देखो जिसका उत्तर पद प्रदान हो गया था वो हो गया। अब आ जाओ किस समास में? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अगर श्लोक याद है तो पूरा काम हो गया है ना। द्वंद्व समास में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आप लिखो, लिखो द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है। चलो ठीक। अब देखो आप, अब आ जाओ कौन से समास में? द्वंद्व। द्वंद्व समास ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, इसमें योजक चिन्ह मिलता है। ठीक, इसमें इसमें योजक चिन्ह देखने, इसमें समानार्थी शब्द मिलता है, समानार्थी शब्द। इसमें विलोम शब्द भी मिलता है। क्या मिलता है? विलोम शब्द, विलोम शब्द। इसमें और का लोप होता है। इसमें किसका लोप होता है? और छिपा रहता है, और छिपा रहता है। इतना जान जाओगे काम हो गया। ठीक, उत्तर पद प्रधान होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है, इसमें समानार्थी शब्द मिलते हैं, इसमें विलोम शब्द मिलता है, इसमें और छिपा रहता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य विलोम शब्द हैं। पाप पुण्य तो विलोम शब्द वाला हो गया। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देखो इसमें पुण्य, ये और छिपा है कि नहीं? जैसे करणो अर्जुन, करणो अर्जुन, करणो अर्जुन में कौन सा समास है? यही भीम, भीम दुर्योधन, भीम दुर्योधन में भी, भीम दुर्योधन में भी कौन सा समास है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। मोदी केजरीवाल ना। हाँ, अब ये हो गया। और भी है, पाप पुण्य, माता पिता, भाई बहन ना। देखो 4 नंबर, पाप पुण्य, पाप पुण्य लिखे हो, भाई बहन, माता पिता, ये देखो समानार्थी है, भाई बहन, दुख सुख। ठीक, अब बड़े बड़े लिख लो। जैसे घर द्वार, 5वां, घर और द्वार, घर द्वार ना। गौरी शंकर, बहुत है, कितना लिखोगे अब? जैसे अब इस 3-3 वाला लिख लो। जैसे तन मन धन, तन मन धन, जन गण मन, तन मन धन, जन गण मन, जन गढ़ मन। लाल बाल पाल, क्या? लाल बाल, बाल पाल, पाल। ठीक, रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। ठीक, और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ठीक, क्लियर? ये अब द्वंद्व के बाद आ जाओ अगला समास। और लिखा दें क्या इसमें? बहुत है, एक और लिख लो। द्वंद्व के बाद एक समास और बच गया है, 5वां ये था। 6वें समास को क्या कहते हो? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में आप लिखेंगे जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो,
कोई पद प्रधान नहीं, प्रधान नहीं। या इसी को लिख सकते हो दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान है। क्या है? अप्रधान। दोनों पद गौण है, दोनों पद गौण है। ठीक, ये भी देता है। ठीक, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं है। बहुब्रीहि समास का एक बढ़िया उदाहरण है, किसमें संख्या प्लस शरीर का अंग, और शरीर का अंग, अगर संख्या के साथ शरीर का अंग आ गया और ये किसी दूसरे की प्रधानता बता दिए ना, और ये दूसरे के बारे में बताते हैं, स्वयं के बारे में नहीं, दूसरे के बारे में, दूसरे के बारे में ना, तीसरे यानी दूसरे के बारे में, यानी तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं, तीसरे पद की प्रधानता। और आपको याद करो, बता दिए हैं, बहुब्रीहि है यहाँ पर कृष्ण है, जो अन्य प्रधान वो रावत है। जैसे लंबोदर है गणेश जी, गजानन है गणेश जी। गज आनन माने सिर, जिसके हाथी के सिर हैं, अर्थात कौन? गणेश। यानी संख्या के साथ अगर शरीर का अंग मिल गया तो समझ जाना कौन सा है? एक दंत है, एक दांत है जिसके, अर्थात एकाक्ष, एक आंख है जिसका, यानी एक आंख पत्थर के, शुक्राचार्य का है ना, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, एकाक्ष। कौए को भी एकाक्ष कहते हैं, कौए को भी क्या कहते हो? एकाक्ष। तो एकाक्ष शुक्राचार्य मान लो, या फिर एकाक्ष मान लो किसको? और भी है बहुत चतुरानन, आनन यानी क्या? सिर, और चार सिर हैं जिसके, अर्थात कौन? ब्रह्मा। चतुर्भुज अर्थात कौन? विष्णु। चक्रपाणी यानी चक्र को धारण करने वाले, अर्थात कौन? कृष्ण या विष्णु। बहुत लिख दें कि समझ रहे हो? बहुत बोल दे रहे हैं, एग्जाम्पल बोल तो रहे हैं, सुन तो रहे हो ना। चक्रपाणी और 12 सिंघा, 12 सिंघा और दशानन। ठीक, दशानन बहुत है, चक्रपाणी, दशानन, 12 सिंघा, ये लिख लो। सपरिवार, हाँ सपरिवार में भी दो समास है, सपरिवार में अव्ययी भाव समास भी है और ये बहुब्रीहि, लेकिन बहुब्रीहि और अव्ययी आने पर बहुब्रीहि को ही वरीयता दिया जाएगा। ठीक, चक्रपाणी हो गया। जितेंद्री हो गया, जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, अर्थात कौन? जितेंद्री किसको कहते हो? इंद्रजीत। इंद्रजीत इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रजीत। इंद्रजीत कौन? मेघनाथ। इंद्रजीत यानी मेघनाथ। नहीं जानते मेघनाथ को? पंचानन, पंचानन किसके हैं? 5 आनन किसके हैं? हनुमान जी को, पंचानन हनुमान को कहते हैं। धनंजय, धनंजय किसको कहते हो? अर्जुन को, अर्जुन को धनंजय कहते हैं। पार्थ कृष्ण भगवान कहते हैं धनंजय ना। और लिखो त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह जहां है जिसे संगम कहते हो। कुसुमाकर, कुसुमाकर यानी वसंत ऋतु को क्या कहते हो? कुसुमाकर। कुसुमाकर माने वसंत। ठीक, नीलकंठ, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, अर्थात शिव। चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाले, और कौन? शिव। बहुत है, कितना लिखोगे। चतुरानन, चतुर्मुख, लंबोदर, ये सब में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास सीधा सीधा आपको शरीर का अंग देखने को मिल जाएगा, बस संख्या के साथ शरीर का अंग मिल जाए तो समझ जाना कि जैसे 12 सिंघा, 12 और सिंघा है शरीर का अंग, हो गया कौन सा समास? बहुब्रीहि। ये है पूरा समास। कल से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे क्या? समास के बाद रस पढ़ लेंगे, और रस के बाद छंद। रस 3 दिन 4 दिन लगेगा, रस के बाद छंद पढ़ लेंगे। ठीक।